नमस्ते बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन हिंदी की अध्यापिका मंजूषा कलशेट्टी, जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय हणमगांव। तो बच्चों, मुझे पहले यह बताओ कि आप गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाते होंगे ना? बहुत मजे करते होंगे। मैं भी जब आप जैसी छोटी थी तब अपने नानी के घर जाया करती थी। हम भी बच्चे बहुत मजा करते थे और ज्यादा मजा हमें तभी आता था जब हमें हमारी नानी कहानी सुनाया करती थी। नानी द्वारा कहानी सुनना हम बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों को भी नानी द्वारा सुनाई कहानियां बहुत अच्छी लगती होंगी। तो बच्चों, ऐसे ही कहानी आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता में हमारी ऐसी एक नानी है, वह हमें कहानी सुनाने वाली है। लेकिन वह कहानी ऐसी है जो बेटियों के बारे में है। उस कविता का नाम है बेटियों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, दूसरी इकाई, कविता दूसरी, बेटियों। पढ़ो और गाओ। कवि आनंद विश्वास। जन्म जुलाई 1949, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर। परिचय। कवि आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। बच्चों, चलो हम पहले कविता पढ़ते हैं। आप ठीक तरह से सुनिए और उसी प्रकार पढ़ने की कोशिश कीजिए। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। भावार्थ यानी कविता का अर्थ।
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। सुहानी, सुहानी यानी सुंदर। दौर, दौर यानी समय। इस पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। बच्चों, हमारा भारत देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत प्यारी लगती है। तो बच्चों, आओ अब हम नई कहानियाँ लिखेंगे जो बेटियों के लिए नए युग से संबंधित हो। कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी, फौलादी यानी मजबूत। नेक, नेक यानी भला अच्छा। इरादे, इरादे यानी संकल्प। गढ़ना, गढ़ना यानी बनाना। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम इस पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कविता की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को अपनी नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। इस कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कविता की इस पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। समीक्षा, समीक्षा यानी टीका छानबीन। तो चलो बच्चों, अब हम इस पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को यानी लड़का और लड़की दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार कर लिया है, मन में भी ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। इस कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठान लेना, ठान लेना यानी निश्चय करना। चलो बच्चों, अब हम इस पंक्तियों का अर्थ देखेंगे।
कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो यह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने तो सोच लिया है, मन में भी ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। बच्चों, फिर भी आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत बहुत प्यारी लगती है। इस कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। इस कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। पुस्तक और कलम की शक्ति, जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। कविता के इस पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत बहुत प्यारी लगती है। कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान, उत्थान यानी प्रगति। पर्व, पर्व यानी त्योहार। बच्चों, इस पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे, तभी जन जन का उत्थान भी होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कविता की आखिरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। सयानी, सयानी यानी समझदार। इस पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। अब फिर बेटियों की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को अपनी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत बहुत प्यारी लगती है। तो बच्चों, अब हम इस कविता का गायन करेंगे। आप ठीक तरह से सुनिए और उसी प्रकार गाने की कोशिश भी कीजिए। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने कई इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा।
सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब भी जग में लगे सुहानी। अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, यह कविता यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते।